बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रब्बिरहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। तमाम दोस्तों को, देखने वालों को, बच्चों को, बड़ों को और तमाम वो लोग जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबको मेरा आदाब। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपको ढेरों खुशियाँ अता करे, आपकी तमाम मुश्किलात को आसान करे और आप पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल करे। और इसी दुआ के साथ करते हैं आज के वीलॉग का आगाज़। अभी मैंने देखा बाहर जो है वो धूप काफ़ी तेज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कुछ दिनों से धूप जो है वो बहुत ही अच्छी निकल रही है और धूप में बैठने से पता चलता है कि धूप कितनी तेज़ है। ज़्यादा देर जो है वो धूप में बैठा नहीं जाता, तो काफ़ी तेज़ होती है। लेकिन पिछले वीक जो थी वो काफ़ी सर्दी पड़ी थी, तो लोग जो थे वो धूप की दुआएं करें। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह एक तसलसल से जो है वो धूप निकल रही है। तो आज हम आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े की जो रेसिपी है वो शेयर करेंगे। सर्दियाँ तकरीबन अब कुछ ही दिनों की मेहमान है, लेकिन ये रेसिपी जो है वो ख़ास सर्दियों में बनाई जाती है और बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आप एक मरतबा बनाएंगे तो उसको हर आने वाली सर्दियों में और हर साल ज़रूर बनाएंगे। इससे आपकी नज़र तेज़ होती है, आपका दिमाग जो है वो अच्छा हो जाता है, उसकी कारकर्दगी में इजाफा हो जाता है, आपके पट्टों को ताकत मिलती है और एक बहुत ही ताकतवर चीज़ है ये। बहुत ही अच्छी रेसिपी है और ख़ास रेसिपी है। तो आज की ये ख़ास रेसिपी और सीक्रेट रेसिपी और बहुत ही ख़ास नुस्खा जो है वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो आज की रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं फिर आज की रेसिपी और देखते हैं कि इस ख़ास रेसिपी को बनाने के लिए वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी हमें ज़रूरत होगी। और ये है एक पाव अलसी और ये इसके अंदर इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छी तरह से हमने ड्राई रोस्ट करना है। आपको पता है अलसी कैसे भुनती है, जब इसमें से आवाज़ आने लगती है तो अलसी जो है वो भुन जाती है। जैसे ही अलसी ड्राई रोस्ट होगी हम इसको निकाल लेंगे। गैस जो है वो तशरीफ़ ले जा चुकी है। अब ये दूसरा सिलेंडर वाला चूल्हा जो है वो इसके ऊपर रखना पड़ा है और ये मैंने इसके ऊपर रखी है कढ़ाई। तो इस पे हम सूजी को ब्राउन करेंगे। तो मेरे पास है तकरीबन 1.5 पाव के करीब सूजी और उसको हम घी के अंदर ब्राउन करेंगे। तो ये है तकरीबन 1.5 पाव के करीब सूजी और इसके अंदर हम घी शामिल करेंगे देसी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा घी मज़ीद इसके अंदर शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सूजी को जो है वो हम अच्छी तरह से ब्राउन कर लेंगे। ज़्यादा डार्क नहीं करना, लाइट ब्राउन सा करना है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और सूजी को हम लाइट ब्राउन कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही फ़ायदेमंद जो है वो रेसिपी बनने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे आपने लाइक कर देना है, शेयर कर देना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और उसको ढेर सारा प्यार देना। तो अभी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ताकतवर चीज़ जो है वो बनने जा रही है। तो सर्दियों का तोहफ़ा है, एक मरतबा ज़रूर बनाइए। सूजी जो है तो ये सूजी जो है अल्हम्दुलिल्लाह लाइट ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसको किसी बर्तन में निकाल लेंगे। सूजी को कढ़ाई से निकाल लिया। मेरे पास हैं ये सफ़ेद तिल तकरीबन 1 पाव। 1 पाव से मैंने थोड़े से निकाली हैं, ये तकरीबन होंगे 200 ग्राम। तो अब हम इनको ड्राई रोस्ट करेंगे। तिलों को थोड़ी देर भूनने के बाद मैं अब इसके अंदर ये 4 मगज़ शामिल करूँगा 200 के ग्राम। फिर को थोड़ी देर बाद भूनने के बाद अब हम इसके अंदर ये 4 मगज़ शामिल करेंगे तकरीबन 200 ग्राम ये शामिल करेंगे ताकि साथ ही इसके अंदर ड्राई रोस्ट हो जाए। तो जी नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तिल और 4 मगज़ जो हैं वो अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट हो चुके हैं।
इनको भी हम अलग से निकाल लेंगे और इसके बाद हम बादाम और अखरोट उनको ड्राई रोस्ट करेंगे। अखरोट की गिरी तकरीबन 1 पाव, बादाम की गिरी ये भी तकरीबन 1 पाव। दोनों को एक साथ हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। जिन जिन चीज़ों को हमने ड्राई रोस्ट किया है उनको हम अच्छी तरह से पीस लेंगे, जैसे सफ़ेद तिल और 4 मगज़ और ये बादाम और अखरोट। और इसके अलावा कुछ चीज़ें हम घी में फ्राई करेंगे, जिनमें 4 गूंदे हैं, फूल मखाने हैं और सूजी है। सूजी को हमने पहले जो है वो लाइट ब्राउन कर लिया, तो उसको मैंने अलग से एक बर्तन में निकाल लिया। और अब आपके सामने ये अखरोट और बादाम ये अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट हो रहे हैं। इनको हम अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो ये अलग से मैंने फ्राई पैन रखा है, इसके अंदर हम गूंदों को फ्राई करेंगे। ये तकरीबन 200 ग्राम के करीब जो है वो 4 गूंदे हैं। देसी घी शामिल करेंगे ताकि गूंदे जो हैं वो अच्छी तरह से इसके अंदर फूल कर फ्राई हो जाएं। बिस्मिल्लाह। गूंदें जो है वो इसके अंदर फ्राई हो रही हैं, और जब गूंदें फ्राई हो जाती हैं तो वो अच्छी तरह से फूल जाती हैं। तो आपने इनको अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि अंदर से ये कच्ची ना रहें। तो जैसे जैसे इनको हीट लगेगी तो ये फूल जाएंगी। अभी घी जो है वो थोड़ा सा गर्म हुआ है। घी मैंने इसके अंदर डाला है तकरीबन 100 ग्राम के करीब। तो जी नाज़रीन देखें, ये गूंदें जो है वो किस तरह फूल चुकी हैं। तो ये ऑमलेट की तरह आपस में चिपक गई थी। फिर मैंने उनको जो है वो टर्न ओवर किया और फिर ऊपर वाली साइड को जो है वो थोड़ा सा मैंने इसको पकाया। अब ये फूल चुकी हैं काफ़ी। फिर जो है वो साइड को मैंने टर्न कर दिया। अब अल्हम्दुलिल्लाह गूंदें जो है वो अच्छी तरह से फूल चुकी हैं। अब हम इसको किसी बर्तन में निकाल लेंगे। अखरोट, 4 मगज़ और सफ़ेद तिल जो हैं ये सारे ग्राइंड हो चुके हैं। और ये अब मेरे पास हैं भुने हुए चने, ये तकरीबन आधा किलोग्राम है। इनको भी हम अच्छी तरह से पीस लेंगे और इसके अंदर शामिल कर देंगे। और जो अलसी हमने पहले भुनी थी उसको भी हम इसके अंदर ग्राइंड करके शामिल करेंगे। 4 गूंदों को मैंने अच्छी तरह से फ्राई करके निकाल लिया था। और ये मेरे पास है फूल मखाने। उस बचे हुए घी में ये वाले फूल मखाने हैं, इनको हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। ये 1 पाव के करीब नारियल है, जिसको मैंने बारीक बारीक कद्दूकश कर लिया। ये भी इसके अंदर शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ड्राई रोस्ट हो चुके हैं और बहुत ही टेस्टी बन गए हैं। इनको हम निकाल लेंगे और अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। कढ़ाई में तकरीबन 1.25 किलो से 1.5 किलो के करीब चीनी डालेंगे और उसके अंदर ये दूध डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शीरा तैयार करेंगे। तो जी नाज़रीन, अब हम इसका शीरा तैयार करेंगे और आँच को हल्का रखते हुए चीनी को इसके अंदर अच्छी तरह से हल कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि चीनी जो है वो हल होना शुरू हो गई है और ये अभी भी थोड़ा थोड़ा सा जो है वो पतला है, तो इसको मज़ीद गाढ़ा करेंगे। अब हम इसके अंदर देसी घी शामिल करेंगे, तकरीबन 3 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा और 1 किलो से थोड़ा सा कम। और इसको अच्छी तरह से इसके अंदर हल करेंगे और शीरे को पकाएंगे यहाँ तक कि शीरा जो है वो उबलना शुरू हो जाए। और जैसे जैसे शीरा उबलेगा तो इसके अंदर हम बाकी चीज़ों को जो हमने पीस ली थी सारी उनको शामिल करेंगे। अभी घी जो है वो इसमें अच्छी तरह से हल नहीं हुआ, तो इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। आँच को दरमियाना रखेंगे ताकि घी जो है वो अच्छी तरह से इसके अंदर हल हो जाए और शीरा जो है वो उबलना शुरू हो जाए। आप देख सकते हैं साइडों से शीरा जो है वो उबलना शुरू हो गया है। अब हम इसके अंदर बाकी तमाम चीज़ें जो हमने पीस ली थी वो शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आँच को हल्का रखते हुए इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि गुठलियाँ ना रहें। और अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद इसको थोड़ा सा जो है वो खुश्क होने देंगे ताकि तमाम चीज़ें इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं।
और आंच को आपने ज़्यादा नहीं रखना, आंच को आपने दरमियाना रखना है। दरमियानी आंच पर आपने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि कोई लम्प और गुठली वगैरह इसके अंदर ना रहे और तमाम चीज़ें अच्छी तरह से शीरे के अंदर यकजान हो जाएं और अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और इसके बाद हम इसको डिश आउट। अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये वो सौगात है माशाल्लाह बनकर तैयार हो चुकी है। और इसको मैंने 2 ट्रे में निकाल लिया है और अभी ये थोड़ा सा गर्म है और जैसे ही ये ठंडा होगा तो इसको हम टुकड़ियों में काट लेंगे। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो बनकर माशाल्लाह तैयार हुआ है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। तो सर्दियों में एक बार ज़रूर बनाइए, बहुत ही ज़बरदस्त नज़र के लिए, दिमाग के लिए, जिस्म के तमाम पट्ठों के लिए और बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो सर्दी में एक दफ़ा ज़रूर बनाइए, बच्चों को, बड़ों को, तमाम उम्र के लिए बहुत ही मुफीद है और बहुत ही ताकतवर है। एक दफ़ा इसे आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह हर साल इसको ज़रूर बनाएंगे। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।